तुम्हारी माजी में जो रिवायात हैं ऑपरेशनों की, वो तो नाकामी के अलावा कुछ भी नहीं है। तो क्या एक और मुश्किल में कौम को डालना चाहते हैं? कभी भी रियासतों के मामलात वो न उजरत से तय होते हैं, न जज्बाती अंदाज के साथ तय होते हैं। ये तो एक गैर जिम्मेदार रियासत की अलामत होती है जब उससे बनी बनाई बात बिगड़ती है। मौलाना फजलुर रहमान ने कबल अज वक्त इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। फाटा पर ग्रैंड कबायली जिरगे के बाद न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को अदम इस्तेहकाम करार देते हुए मजीद बोले, अज़्म इस्तेहकाम मेरा सरदर्द नहीं, अब मैं हुकूमत को नहीं मुल्क को मुश्किल से निकालना चाहता हूँ। माजी में ऑपरेशन नाकाम हुए, क्या कौम को एक बार फिर मुश्किल में डालना चाहते हैं? रियासत जिम्मेदारी की बजाय उजलत में फैसले कर रही है। माजी के फौजी ऑपरेशंस नाकाम नहीं थे, सिविलियन हुकूमतों ने जो किरदार अदा करना था वो नहीं किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू, कहा अज़्म इस्तेहकाम की पॉलिसी जल्दबाजी में नहीं आई, कुछ सियासी ग्रुप मुफादात के लिए मुखालिफत कर रहे हैं, सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। कौमी असम्बली में ऑपोजिशन को ऑपरेशन के खदोखाल से आगाह किया जाएगा। ऑपरेशन कामयाब बनाने के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बुलाई जा सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब पार्टी ओहदे से मुस्ताफी, ट्वीट किया। शिबली फराज ने अडियाला जेल में बानी पीटीआई को पैगाम पहुंचाया, इस्तीफा कबूल करने पर बानी पीटीआई का मशकूर हूं, पार्टी में कोई इख्तलाफात नहीं, तंजीमी ढांचे में मजीद तब्दीलियां की जाएंगी। इस्तीफा 22 जून को बानी और चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान को भेजा था। इद्दत ने कहा केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की 7 साल सजा बरकरार, अदालत ने सजा के खिलाफ अपीलें मुस्तरद कर दी। एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद मोहम्मद अफजल मजोका ने फैसला सुना दिया, लिखा मुलजिमों के पास सजा मुअत्तली का कोई जवाज नहीं, बुशरा बीबी का खातून होना सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई का जवाज नहीं। जस्टिस का तकाजा था, जिस केस में किसी किस्म का कोई पेचीदगी है ही नहीं और ये केस एक खावंद और बीवी के दरमियान है, सजा आज मुअत्तल नहीं हुई, इसको हम लोग इंशाअल्लाह ताला हाई कोर्ट में अपने वकला के जरिए फिल फॉर चैलेंज करेंगे। पीटीआई का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने कहा, हमारी तहरीक और तेज होगी, केस में कोई पेचीदगी नहीं, मामला खावंद और बीवी के दरमियान, हाई कोर्ट से रजू करेंगे। वज़ीर आज़म को वाज़ेह तौर पर कहा, बानी पीटीआई समेत हमारे कैदियों की रिहाई तक कोई बात नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले की गलत तशरीह करके बड़ी पार्टी को इंतखाबात से निकाल दिया। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, सवाल यह है इलेक्शन कमीशन सियासी जमात को डिसफ्रेंचाइज कैसे कर सकता है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए, बल्ले के निशान और पार्टी उम्मीदवार को नथी क्यों किया जा रहा है। फैसले की गलत तशरीह का किसी के पास इलाज नहीं। सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच मजीद समाअत 1 जुलाई को करेगा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने 9 मई वाकयात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के कयाम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। जुडिशल कमीशन 9 मई वाकयात और इंतखाबात में धांधली की तहकीकात करेगा। केपी काबीना ने इस्लामाबाद और एबटाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउसेस और पेशावर में शाही मेहमान खाने के किरायों में 100% इजाफे की भी मंजूरी दे दी। is committed to the values of constitutionalism, human rights and rule of law in pursuance of our own national interest. Such resolutions are therefore neither constructive nor objective. We hope that the US Congress will play a supportive role in strengthening Pakistan-US ties and focus on avenues of mutual collaborations with benefit both for our people and countries. पाकिस्तान ने इंतखाबात पर अमरीकी कांग्रेस की करारदाद मुस्तरद कर दी। जवाबी करारदाद लाने का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कौमी असम्बली इजलास में कहा,
पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में किसी को मुदाखलत की इजाजत नहीं। फलस्तीन और मकबूजा कश्मीर पर हमने वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया। चीन पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है। हम चाहते हैं अफगानिस्तान से ताल्लुकात अच्छे हों। IMF का हुकूमती अखराजात में कमी के लिए पेंशन इस्लाहात का सख्त दबाव। हुकूमत का 1 जुलाई से पेंशन इस्लाहात मुतारिफ कराने का इम्कान। सरकारी मुलाजमीन को आखिरी 2 साल की तनख्वाह के औसत 70% के बराबर पेंशन दी जाएगी। 25 साल के बाद मुलाजमत जारी रखने पर पेंशन में 3% सालाना कटौती की तजवीज़। पेंशनर की वफात के बाद बेवा को 10 साल के लिए पेंशन मिलेगी। रिटायर्ड मुलाजिम दोबारा मुलाजमत पर तनख्वाह या पेंशन वसूल कर सकेगा। एक से ज्यादा सरकारी इदारों से पेंशन लेने की पाबंदी होगी। अब कुछ हुआ तो बराह रास्त वज़ीर आज़म से पूछेंगे। पीएम को इदारों की जिम्मेदारी लेना होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने जज को हिरासत करने का केस आज खुद नोटिस से कोर्ट पेटिशन में तब्दील कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जजेस को कॉल रिकॉर्डिंग के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लोड करने का कह दिया। ATC सरगोधा के जज की शिकायत पर मजीद समाअत जुलाई के दूसरे हफ्ते को होगी। बार कौंसल्स किस कानून के तहत हड़ताल करती हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जवाब मांग लिया। वकला हड़ताल के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त की समाअत। अदालत आलिया की सिक्योरिटी से मुतालिक रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार। जस्टिस बाबर सत्तार का डेप्टी रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला। वकला तंजीमों को 5 जुलाई को दलाइल देने की हिदायत। कराची में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा। नॉर्थ नाज़िमाबाद, गुलशन इकबाल, हसन स्क्वायर, गुलबर्ग, समनाबाद और ईसा नगरी में बादल जमकर बरसे। तीसर टाउन, सुरजानी टाउन, औरंगी और बल्दिया में भी मूसलाधार बारिश शुरू होते ही के इलेक्ट्रिक के 240 फीडर स्ट्रिप कर गए। शहर के बेशतर इलाकों में बिजली गायब। बल्दिया उस्मा कराची ने रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। सेनेटर फैसल वावडा ने ट्वीट किया, मॉनसून बारिशों से निपटने के लिए कोई तैयारी नहीं की गई। हैदराबाद समेत सिंध में तेज हवाओं के साथ बारिश। बदीन, मटियारी, ठट्ठा, खिपरू, उमरकोट, मीरपुर खास, नवाबशाह, सांगड़ और दीगर इलाकों में भी बादल बरस पड़े। हैदराबाद में आंधी से साइन बोर्ड उखड़ गए। जाम शोरों में 10 घरों की छतें गिर गईं। एक बच्चा जाँ बहक, 3 जख्मी। ट्रांसमिशन लाइन के 2 टावर गिर गए। टंडुवाला यार में दीवार गिरने से खातून जाँ बहक। रावलपिंडी, गोजर खान, मरी, टेक्सला, चकवाल, कायदाबाद, तलागंग और करक में भी बारिश। मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग से जिंदगी अजीरन। पानी की किल्लत से शहरी बिलबिला उठे। पेशावर और मज़ाफाती इलाकों में 18 घंटे तक बिजली गायब। लाहौर और गिरदो नवाह में 6 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। कराची के बाज़ इलाकों में 14 घंटे की लोड शेडिंग मामूल। बलोचिस्तान के शहरी इलाकों में 12 और देहात में 14 घंटे तक लोड शेडिंग। बिजली जाती तो है तो फिर आने का नाम ही नहीं लेती। शहरियों की दुहाई। गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। यहाँ पर 6-6, 7-7 घंटे लोड शेडिंग नहीं होती है। हमारा मजदूर तबका पिस कर रह गया है। एक हम नहीं है, पूरा पाकिस्तान ही परेशान है। गर्मी ऊपर से इतनी, ऊपर से लाइट चली जाती है। ठीक है, कारोबार है नहीं, सब लोग परेशान हैं। बच्चे बहुत परेशान हैं, कारोबार भी डिस्टर्ब हो जाता है सारा लोड शेडिंग की वजह से। घर में बच्चे गर्मी की शिद्दत से रोने लग जाते हैं। बिजली सारिफीन को बड़े झटके की तैयारी। फी यूनिट कीमत में ₹3.41 इजाफे का इम्कान। CPPA ने नेपरा में दरख्वास्त जमा करा दी। इजाफा माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। नेपरा में आज समाअत होगी। वज़ीर आला पंजाब का जारी तरक्याती मंसूबों के लिए 400 मिलियन रुपए फौरी रिलीज करने का हुक्म। तमाम स्कीमों के PC1 15 जुलाई तक तलब कर लिए। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड इजलास में कहा, शफाफियत, मयार और मयाद की मॉनिटरिंग पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। गाड़ियों और दफातर पर खर्च होता है तो अस्पतालों पर क्यों नहीं।
सिंध असम्बली ने ज़िमनी बजट मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया। ऐवान से खिताब में वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, पंजाब का बजट हमसे दुगना, उसके बावजूद उनका तरक्याती बजट 842 अरब है। प्री बजट पर मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर बहस ना हो सकी। इलेक्शन कमीशन हमारी स्कीमें बंद ना करता तो तरक्याती बजट 530 की बजाय 580 अरब होता। 2023-24 में हम अपनी तमाम स्कीमें मंजूर करके गए। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में तरक्याती स्कीमें बंद नहीं की। सिंध असम्बली इजलास आज सुबह 10 बजे होगा। कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शुजात अली खान का साइलिन के लिए बैठने और ठंडे पानी के इंतजाम न होने पर सख्त नोटिस। अदालती अहातों में कोई साइल मुझे जमीन पर बैठा नजर न आए। लाहौर हाई कोर्ट में यंग डॉक्टर्स के केस की भी समाअत। अदालत ने यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन को हड़ताल खत्म करने की हिदायत कर दी। कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शुजात अली खान ने वकला कत्ल केसेस की तफ्तीश से मुतालिक इजलास बुला लिया। IG पंजाब, होम सेक्रेटरी, CCPO आज तलब। बड़े बड़े जाबिर और आमिर भी वकला की तहरीकों के सामने ठहर नहीं सके। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की तकरीब से खिताब। बोले, जहां इंसानी हुकूक की पामाली हो तो ऐसी जमहूरियत का क्या फायदा। सियासी पार्टियों में जमहूरियत होनी चाहिए।